भगवान राम ने श्राद्ध किया। अब मेरे राम जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, पगुधारा, आश्रम पगुधारा। मेरे राम जी ने अब माँ शबरी के आश्रम में प्रवेश किया। क्यों? देखिए, शबरी माँ को गुरु जी ने कह दिया था कि शबरी, एक दिन तेरे द्वार पर राम जी आएंगे। गुरु जी तो चले गए, पर शबरी मैया का प्रेम इतना है, निष्ठा इतनी है, पूरे जीवन प्रतीक्षा करती रही। गुरु के वचनों पर विश्वास इतना है। मेरे गुरु जी ने कहा है राम जी जरूर आएंगे, गुरु जी ने कहा है तो राम जी आएंगे ही आएंगे। और उस भरोसे ने आज राम को लाकर शबरी के द्वार पर खड़ा कर दिया महाराज। उस भरोसे ने तो गुरु के बाणी पर विश्वास करके पूरे जीवन शबरी भगवान का इंतजार करती है। शबरी बहारे डगरिया, डगरिया, राम आई है दुवरिया। कितने लोग चाहते हैं राम जी हमारे भी द्वार पे उठाए दोनों हाथ? हरि बोल। शबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया। सबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया, शबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया। सबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया, आई है दुवरिया, राम आई है दुवरिया। हे दुवरी राम आई है दुवरिया, आई है दुवरिया, राम आई है दुवरिया। आई है दुवरिया राम आई है दुवरिया। शबरी, जय हो, शबरी, जय हो, शबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया। सबरी बहारे डगरिया, राम आई है दोनों हाथ उठा दुवरिया। के जय जय। हरि बोल। हरि बोल। श्री हरि और तरु पल्लव आसनी लगावे, तर पल्लव आसने लगावे, तरु पल्लव आसनी लगावे। तर पल्लव आसने लगावे, मन ही मन शबरी मुस्कावे, मन ही मन सवेरे मुस्कावे। भर भर के, जय हो, भर भर के लावे डगरिया, राम आई है हरि बोल। दुवरिया। भर भर के लावे डगरिया,
जय। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। जोड़ी जोड़ी पतवा के दो ना बनावे। 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 दो ना बनावे हो, दो ना बनावे। दो ना बनावे हो, दो ना बनावे। मिठ की बेरिया से ओके सजावे। मिठ की मेरी आँख से ओके सजावे। मिठ की बेरिया से ओके सजावे। मिठ की मेरी आँख से ओके सजावे। कैसे जय हो। कैसे बनी है बावरिया। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे। कैसे बनी है बावरिया, राम आई है दुवरिया। कैसे बनी है बावरिया, राम आई है दुवरिया। शबरी बहारे डगरिया, राम आई है नगरिया। सबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया। सबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया। सबरी बहारे डगरिया, राम आई है दोनों हाथ दुवरिया। उठा के जय हो। हरि बोल। हरि बोल। बोले रामचंद्र भगवान की। जय हो। बोलिए करुणानिधान भगवान की। आई है दुवरिया, राम आई है दुवरिया। ये दुवरिया राम आई है दुवरिया। आई है दुवरिया, राम आई है दुवरिया। ये दुवरिया राम आई है दोनों दुवरिया। हाथ ऊपर करिए, सभी पीछे तक। शबरी जय हो। शबरी जय हो। शबरी बहारे डगरिया, हरि राम बोल। आई है दुवरिया। सबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया। शबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया। सबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया। राम आई है दुवरिया। हरि बोल। राम आई है दुवरिया। 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 बोले रामचंद्र भगवान की। जय हो। शबरी मैया की। जय हो। बैठ जाइए। अरे जम के लगाइए जयकारा, जोर से बोलिए तनिक।
लगी है कि कथा हो रही है। हाँ, बताओ काशी वासी हैं और इनके सामने महादेव कोई कह दे। हाँ, वाह। शबरी बहारे डगरिया राम आई है दुवरिया। आज राम जी द्वार पे आ गए, क्योंकि गुरु के वचन पे भरोसा था। भगवान द्वार पे आए, शबरी ने भोग लगाया। हे नाथ क्या खिलाऊं? मेरे राम जी ने कहा जो भी हो प्रेम से खिला दो। कहते कुछ और मिला नहीं, लाके बेर रख दिया। मेरे राम जी ने बेरों का भोग लगा के कहा वाह शबरी मैया, तेरे इन बेरों को खा करके ऐसा लगा जैसे माँ कौशल्या के हाथों के लड्डू मिल गए हो। इतना आनंद हुआ, मैं तृप्त हो गया। और शबरी को नवधा भक्ति मेरे राम जी ने सुनाई। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। और पहली भक्ति क्या है आपको पता है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, गुरु का सानिध्य, और दूसरी भक्ति है भगवान की कथा श्रवण करना। ये है शबरी पर कृपा। नवधा भक्ति सुनाकर भगवान ने शबरी को अपना धाम दे दिया। महाराज बोलिए शबरी मैया की जय हो। अब मेरे राम जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नारद जी का संवाद है। फिर यहाँ अरण्य कांड विश्राम हुआ, किष्किंधा कांड प्रारंभ हुआ। और किष्किंधा में जब भगवान ने प्रवेश किया तो सबसे पहले मेरे राम जी की भेंट श्री हनुमान जी महाराज से हो गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान और राम का मिलन हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ। और फिर बाली ने वादा किया, सुग्रीव ने वादा किया मैं सीता जी की खोज करवाऊंगा, भूल गया। राज्यपाठ मिल गया, राम जी को भूल गया। लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित हुए, फिर राम जी की शरण में आया। प्रभु क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा तुमने वादा किया था कि सीता जी की खोज करेंगे। बोले अभी करेंगे। सब बंदर भालुओं को बुलाया और चारों दिशाओं में भेज दिया, जाओ सीता जी की खोज करो। सब बंदर भालू चल पड़े सीता जी को खोजने। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी सोच रहे हैं बैठे बैठे, क्या ये सब बंदर सीता जी को खोजने जा रहे हैं, मान लो सीता जी मिल भी जाएंगी तो ये पहचानेंगे कैसे कि यही सीता जी हैं। अब आप किसी को जानते नहीं हो, किसी को देखे ही नहीं हो, और कोई कह दे कि जाओ फला आदमी को बुला लाओ, तो आप कैसे बुलाओगे? सामने भी होगा तो पहचान नहीं पाओगे। राम जी समझ गए ये काम बस हनुमान करेंगे। पाछे पवन तने सिर नावा, सबसे पीछे हनुमान जी प्रणाम करने आए। राम जी ने कहा कि सब बंदर भालू सुने सीता जी को खोजना है, सब भागे, पर तुम सबसे पीछे। हनुमान जी ने कहा प्रभु यही सोच रहा हूँ कि मान लो सीता जी मिल भी गई तो मैं जानूंगा कैसे कि ये सीता जी हैं, और मान लो मैं उनको पकड़ भी लिया कि हाँ यही सीता जी हैं, तो फिर सीता जी कैसे भरोसा करेंगे कि आपने ही मुझे उनके पास भेजा है? विश्वास कैसे करेंगे? क्यों? रावण ने विश्वासघात किया है, साधु बनकर के उनको छला था, वो अब किसी और पे भरोसा नहीं करेंगी। क्यों? एक बार जिसके साथ विश्वासघात हो जाए फिर वो जल्दी किसी पर भरोसा करता नहीं है। राम जी ने सराहना करी, हनुमान तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, तुम बुद्धि में निपुण हो। ये प्रश्न किसी के मन में नहीं था पर तुम्हारे मन में आया, तो राम नाम की मुद्रिका राम जी ने दिया, ये निशानी है, सिया को दे देना, वो जान जाएगी कि तुमको मैंने भेजा है। हनुमान जी ने दूसरा प्रश्न किया, फिर भी नहीं पहचानेंगी तब कह देना मैं राम दूत हूँ। इसलिए हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो सबसे पहले मुद्रिका दिए। माता जी नहीं मानी तो कहते हैं राम दूत में मातु जानकी। अच्छा मान लो रामदूत कहने पर भी नहीं जानेंगी तब कहना जानकी।
क्यों सीता को जानकी केवल राम कहते हैं। ये भीतर की बात बताई राम जी ने। सीता को जानकी मैं केवल कह के संबोधित करता हूँ, इसलिए यहाँ कहा राम दूत मैं। सीता जी नहीं मानी, माँ तू जानकी। सीता जी को थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन फिर भी पूरा विश्वास नहीं कर रही। कैसे मान लूँ तुम राम जी के दूत हो। तब राम जी ने कहा अगर इतना कहने के बाद भी, रामदूत कहने के बाद, जानकी शब्द कहने के बाद भी सीता विश्वास ना करे, तो एक बात लास्ट में ऐसी है जो कह दोगे कि तो सीता पक्का भरोसा कर लेंगी। वो अंतिम बात क्या थी? राम जी ने कहा कि एक नाम, जिस नाम से केवल सीता मुझे बुलाती है, और वो नाम अगर तुमने ले लिया तो सीता तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। और वो नाम क्या था? करुणा निधान। सीता जी जब प्रथम बार विवाह होके आई ना अयोध्या जी में, तो सब उपहार दे रहे थे। राम जी ने कहा मैं क्या उपहार दूं? जानकी जी ने कहा आपको उपहार की क्या आवश्यकता है, आप तो बस ऐसे कृपा करते रहिए। तो राम जी ने कहा मैं तुम्हें उपहार देता हूँ हे जानकी, मैं एक पत्नी व्रत धारण करता हूँ, सीता को छोड़ करके पूरे जीवन राम किसी और की ओर देखेगा ही नहीं। चाहे वो कितनी भी महान होगी, कितनी भी सुंदर होगी, कुछ भी होगी, राम जब भी देखेगा तो सीता की ओर ही देखेगा। माँ सीता के आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, रघुवंश में परंपरा थी ना, राजा कई विवाह कर सकते। दशरथ जी ने भी किए थे। 350 रानियां थी दशरथ जी की। अन्य रामायण में 3 तो प्रमुख पटरानी थी, रानियां बहुत थी। तो राम जी ने जब ये वचन लिया ना, सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, आंखों में आंसू आ गए और कहा हे नाथ, आज ही मैं आपको एक नाम देती हूँ, आज के बाद इसी नाम से मैं आपको पुकारूंगी। आपका नाम तो करुणा निधान होना चाहिए। और जानकी माता जब भी राम जी को बुलाती है तो करुणा निधान कहती हैं। ये बहुत भीतर की बात है। पर हनुमान जी अनन्य भक्त हैं, और जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, भगवान उसके सामने कुछ भी गुप्त नहीं रखते हैं, सब कुछ बता देते हैं। करुणा निधान। इसलिए जब हनुमान जी ने कहा रामदूत मैं, नहीं मानी, माँ तू जानकी नहीं स्वीकारा, तब कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, करुणा निधान राम की सौगंध खाता हूँ मैं, राम का दूत मुझे राम ने ही भेजा है। तब माँ ने स्वीकार कर लिया कि जब ये इतनी भीतर की बात जानता है, इसका मतलब राम जी ने भेजा है। करुणा निधान। और ये नाम कहाँ से मिला था सीता जी को? ये नाम सीता जी को कहाँ से मिला? तो ये नाम सीता जी को सबसे पहले मैया गौरी ने सुनाया था। मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। मैया गौरी ने ये नाम दिया था सीता जी को, और सीता जी इसी नाम से राम जी को पुकारती थी। महाराज, मुद्रिका लेकर हनुमान जी चले। अब जैसे ही हनुमान जी चले, स्वयं प्रभा से भेंट हुई। स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो, समुद्र के किनारे पहुंचा दूंगी। सब बंदर भालुओं ने आंख बंद किया। आंख खोलकर देखा तो समुद्र के किनारे खड़े थे। उसी समय एक गिद्ध आया जिसका नाम है संपाति। संपाति ने सीता जी का पता बताया। सुनो, 400 कोस का समुद्र है, समुद्र के बीच में त्रिकुटाचल पर्वत है, त्रिकुटाचल पर्वत पर लंका बसी है, उस लंका नगरी में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है, और उसी अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई है। बंदर भालुओं ने कहा कि इतनी इंफॉर्मेशन तुम दे कैसे रहे हो? हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही, हमें तो खाली समुद्र ही दिख रहा। उस गिद्ध ने कहा मैं देखूं तुम नहीं, मैं देख रहा हूं। क्यों?
गीधई दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि बहुत दूर तक होती, वो बहुत दूर तक देख सकता है। उसने कहा कि अब कोई हो वीर जो इस 400 कोस का समुद्र पार कर सके, सो जाए सीता का पता लगाए। सारे वीर खड़े हुए, सब हार गए, कोई ऐसा नहीं जो समुद्र को पार कर सके। तब कहते हैं जामवंत जी ने सबको फटकार लगाई, अरे बंदर भालुओं, तुम सबकी युवानी को धिक्कार है, एक समुद्र नहीं लांघ पा रहे हो। मुझे देखो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, जब मैं युवा था ना, बलि बाधत प्रभु बाढ़े हो, सो तनु बरनी न जा, उभय धरी महा जिन सात प्रदक्षिण धार। जब मैं युवा था, राजा बलि को बांधने के लिए भगवान बामन विराट बने थे, तब मैंने एक क्षण में उनकी 7 परिक्रमा प्रदक्षिणा लगा ली थी। ये समुद्र क्या चीज है, पर अब तो बूढ़ा हो गया। अच्छा, जब वृद्ध लोग आजकल के बच्चों को, युवाओं को डांटते हैं ना, अरे तुम सब क्या करोगे, हम किया करते थे वो काम, हाँ ऐसी डांटते हैं ना, अरे तुमसे क्या होगा, हम अपने जमाने में ऐसे करते थे। जामवंत जी ने भी यही कहा, तुम सब क्या करोगे, हमने अपने जमाने में भगवान की परिक्रमा की थी, विराट भगवान की। तब कहते हैं इस बात को सुनकर अंगद जी खड़े हुए। अंगद जी ने कहा, मैं पार चला जाऊंगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, 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 ये संशय कछु फिरती बारा, ये संशय कुछ फिरत बारा। अंगद जी ने कहा, मैं उस पार चला जाऊंगा। सबने ताली बजा के कहा, वाह 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 वाह, जय हो अंगद जी की जय हो। अंगद जी ने कहा, रुको रुको रुको, ताली मत बजाओ, अरे आप लोग मत रुको, आप लोग बजाओ। अंगद जी ने बंदर भालुओं से कहा कि रुको, ताली मत बजाओ, आगे तो सुन लो। क्या? जी संशय कछु फिरती बारा, ये संशय कुछ फिरती बारा। पार तो चला जाऊंगा, पर लौट कर आऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, जामवंत जी ने कहा, भैया जब आओगे नहीं तो जाने का मतलब क्या, बैठ जाओ। अब कौन जाएगा? जामवंत जी ने कहा, ये काम तो केवल एक कर सकता है। कौन पार जाएगा? कौन जाएगा? अरे जोर से कहिए। वाह, हनुमान जी है कहाँ? देखा तो पूरी टीम में से हनुमान जी गायब। अरे कहाँ गए? खोजो हनुमान जी, आप लोग भी खोजो, कहीं अगल बगल बैठे होंगे। राम कथा के रसिया हैं, बिना राम कथा में हनुमान जी के आए कथा पूरी होती। खोजिए, अगल बगल कहीं बैठे होंगे। एक ने कहा, देखो वो दूर एक पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर हनुमान जी बैठे, ध्यान लगा के। बंदर भालुओं ने घेर लिया, हनुमान जी को टुकुर टुकुर देख रहे, भैया ये तो ध्यान में बैठे, उठेंगे कैसे? जामवंत जी ने कहा, एक उपाय है इनके उठाने का। क्या? जो ये बोल रहे हैं ना, वही तुम लोग भी बोलो। और हनुमान जी क्या बोलते हैं? सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीता सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा, राजा राजा राम राजा, राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सब बंदर भालुओं ने हनुमान जी को घेर लिया।
हनुमान जी एक ही ध्वनि गाते हैं, सीताराम। जामोन जी ने कहा सुनो, ये और कुछ नहीं सुनते हैं, बस एक ही नाम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? सीताराम। तो हम क्या करें? बोले इनको अगर जगाना है और अपनी बात सुनानी है तो इनको राम धुन सुनाओ। राम नाम सुनेंगे तो तुरंत जग जाएंगे। और ऐसे जगने वाले तो सारे बंदर भालुओं ने हनुमान जी को घेरा और सब ने गाना शुरू कर दिया, सीताराम। कौन कौन चाहता हनुमान जी जग जाएं? उठाइए दोनों हाथ। सब चाहते हनुमान जी जग जाएं? तो जोर से राम धुन गाइए, सीताराम सीताराम। इतने धीरे नहीं, तनिक जोर से गाइए, हनुमान जी तक आवाज पहुंचे। और इधर जो बैठे हैं बाहर के पंडाल में, आप लोग भी उठाइए पूरे हाथ और गाइए इतनी जोर से हनुमान जी तक आवाज पहुंचे, सीताराम 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 सीता। कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन